हेलो हेलो। तो गाइस, आज बात करेंगे हम लोग चेंज पे। बात करेंगे आज हम लोग, क्योंकि चेंज बदलाव ही संसार ही बदलाव का बदलाव ही संसार का नियम है। अ, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन अगर मतलब आप लोग भी ऐसे अगर हो लाइफ में कि कभी किसी टाइम आपको लगा हो कि यार मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, हुआ हो ना हो वो अलग बात है, पर कभी कभार हमको अंदर से फील होता है, वो अंदर से लगता है कि यार सब कुछ ख़त्म हो गया। जो आपके नज़रिए से आपको ऐसे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बट यार चलते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच जहाँ ख़त्म होती है, भगवान की सोच वहीं पे शुरू होती है। और हमको लगता है कि अरे मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। उसके बाद बोलते हैं ना, जब आप एकदम कुछ मान लो कुछ हो गया लाइफ में आपके, और आप एकदम से शैटर्ड फील करते हो, आप एकदम से मतलब ऐसे आपको लगता है कि टूट चुके हो पूरी तरह से अंदर से, ठीक है। फिर आप उसमें से आप जो उठते हो ना भाई, कोई कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ नहीं वो इनोसेंसी नहीं रही, या वो ऐसे पहले जैसे मैं थी अब ऐसे नहीं हूँ। ये तो अच्छी बात है ना, आप पहले जो थे उससे अब और बढ़िया हो, ये तो अच्छी बात है। कुछ भी हुआ, जैसे लाइफ में कोई पर्सनल लॉस हो गया हो, कोई मतलब कुछ भी हो गया हो, मान लो फाइनेंशियल लॉस हो गया हो, कहीं कुछ जॉब से निकाल दिया हो, बिजनेस ख़राब मतलब बिगड़ चुका हो, या कुछ ऐसे सही नहीं चल रहा हो लाइफ में, रिलेशनशिप इश्यूज़ आ गए हो, कुछ भी लाइफ में मान लो ऐसे कुछ ऐसे बहुत आपको मतलब जो आपने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था, या आपको मतलब जो चीज़ बहुत कुछ ऐसे हो गया जो अनएक्सपेक्टेडली आपको मतलब था और बहुत हर्ट हो गई, आपको अंदर से आप एकदम टूट गए। उसके बाद लेकिन बोलते ना, जो आप निकल के आते हो वो बात अलग है। कि अगर आप ऐसे चले जाते हो कि मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, ऐसे करके आप रोने लग जाते हो, कब आप लोग को लगता होगा ना कि क्या अलग अलग इसका एक्सेंट आता रहता है बीच में, कभी एकदम हिंदी, कभी टॉपिक से नहीं भटकना है। तो भूल गई मैं, याद कराओ भाई, याद भी नहीं करा सकते तुम लोग यार, कोई नहीं। तो कहाँ हम थे, हम बदलाव पे थे ना। हाँ, उसके बाद लाइक कुछ होता है, उसके बाद जो आप उठ के आते हो, हाँ अगर आप हाँ ऐसे आप रहते हो कि नहीं नहीं मेरे साथ तो ये हो गया, और बोलते ना आप अगर कुछ हुआ आपके साथ और आप उसमें चले गए ना कि ये मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, डन, ख़त्म। फिर आपका ख़राब होगा सब, मतलब बेकार। बट उसमें से आप धीरे धीरे मतलब पहले स्टार्टिंग में आप भले ऐसे ही रहे कि हाँ मेरे साथ ये हो गया, 2 दिन 3 दिन, एक आध हफ्ता, 2 हफ्ता, फिर धीरे 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 आप फिर से कि नहीं ठीक है चलो कम से कम थोड़ा ये कर लेते, थोड़ा वो कर लेते, थोड़ा वॉक करके आते, थोड़ा धीरे धीरे खुद को कि नहीं चलो थोड़ा सा काम कर लेते हैं। धीरे धीरे आप जब खुद को फिर से उठाने लगते हो ना, फिर 6 महीने निकल जाते हैं, फिर आप जो एकदम नए मस्त निकल के आते हो, फिर और 6 महीने बाद मान लो फिर से कुछ हो गया, फिर से आप एकदम बेकार टूट गए, मतलब 6 महीने 1 साल बाद, फिर भी आप हार नहीं मानते हो, फिर भी आप उस रास्ते नहीं जाते हो कि मेरे साथ ऐसा हो गया। आप फिर से ऐसे रहते हो कि
आपका मन भी एकदम परेशान, ये वो, और वो कांस्टेंट चैटर चल रहा है, 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 इतना। बट आप नहीं, ठीक है, वो सब आप महसूस करते हो, फील करते हो, उसको गुजरने देते हो। फिर 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना निकल जाता है, फिर आप स्टार्ट करते हो, चलो ठीक है, थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा अच्छा खा लो, थोड़ा सा ये कुछ कर लो, थोड़ा सा वर्कआउट कर लो, थोड़ा सा ये कर लो। फिर आप फिर से खुद को उठाते हो, फिर और मतलब ऐसा फौलाद इंसान निकलेगा, मतलब अंदर से, अंदर से अलग अलग लेवल। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली पॉइंट क्या है ये इस वीडियो का, और मैं ये क्यों बना रही हूँ। मुझे आज सच में, मेरे को आज मन नहीं था, तो मैं सोचा कि 3 दिन से मैं वीडियो नहीं बनाया। मैं एक्चुअली थोड़ा बिजी थी, तो हाँ, तो मेरी मम्मी नॉक कर रहे थे दरवाजे पे। मैं थोड़ा लॉक करती हूँ ताकि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए वीडियो बनाते टाइम। तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली मेन ये क्या है, बट हाँ, मेन हमेशा एक ही होता है पर्पज़ मेरे वीडियोस बनाने का, कि एक तो पर्पज़ ये है कि मतलब एक वीडियो डायरी जैसा मैं खुद को ऐसे लाइक रिकॉर्ड करते रहती हूँ, और मैं अपना लाइफ का एक हिस्सा मतलब रिकॉर्ड करती हूँ। पर मेन जो पर्पस मतलब है कि कोई अगर ये किसी तक भी वो पहुँच रहा है, तो किसी को ना किसी को वो हेल्प करे, ठीक है। मतलब बहुत बार ऐसे, यार इंटरनेट बुरी चीज़ नहीं है, गिवन आप उसके साथ क्या करते हो, वो टूल है, इट्स जस्ट अ टूल। इफ़ यू नो दैट, इफ़ यू नो इट्स प्लेस, इफ़ यू नो कि इसको कितना कितना यूज़ करना है, मुझे क्यों यूज़ करना है इसका, देन यू आर गुड टू गो। हाँ, अगर वो आप घुसे जा रहे हो उसमें अननोइंगली, कुछ आपको बस कंज्यूम करते जा रहे हो, तो वो आपको प्रॉब्लम ही करेगा। बट आप उसको जानते हो, आप उसको, आपको पता है इसका क्या यूज़ है, और फिर आप उसका यूज़ करते हो, तो ठीक है, वेल एंड गुड। आपको अपनी लिमिट्स पता है, अपनी बाउंड्रीज पता है। कमिंग फ्रॉम समवन जिसको मुझे खुद की बाउंड्रीज नहीं पता थी, मैं पीपल प्लीज़र हुआ करती थी। मैं नहीं, मतलब मेरे अंदर पीपल प्लीजिंग की क्वालिटीज़ हुआ करती थी। क्वालिटी मतलब टेंडेंसी नहीं, ठीक है, जो भी मतलब हुआ करता था। बट अब वैसा नहीं है, अब मेरी बाउंड्रीज़ काफ़ी फर्म है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। तो अगर आप, हाँ चलो, मेन टॉपिक ये कि हाँ, मेरा यही रहता है कि अगर किसी तक भी ये वीडियोस पहुंच रही है, अगर उनको इतनी सी भी मतलब उनको कुछ हेल्प मिली मेरे वीडियो से, इतनी, तो पता नहीं, बस अच्छा लगेगा यार मुझे, मतलब बहुत, आई फील वेरी हैप्पी, दैट्स इट, दैट आई वॉज एबल टू provide some value to somebody in this huge small world. Huge small world, yes. Huge because it's huge, small because it's small, isn't it? But yeah, so that, and if you're someone who is currently going through something, no matter वो कितना भी बड़ा, मतलब शायद मेरे लिए बोलना आसान होगा, क्योंकि ये चीज़ें आसान नहीं होती है और वो तुमको बदल के रख देती है। लेकिन एक चीज़ है, आप जब ऐसा फेज आए ना, तो आप है ना वर्कआउट, पॉजिटिव अफर्मेशंस, ये 2 चीज़ को भी आप नहीं छोड़ोगे ना, ज़बरदस्ती पकड़ के रखोगे ना, थोड़े से मतलब जिस चीज़ को हील होने में, इमोशनल पेन को हील होने में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल लग सकता था, वो 4-6 महीने में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक्टिवली काम कर रहे हो उस पर। ऐसा नहीं है कि हर, मतलब मान लो किसी का
कोई क्लोज रिलेटिव का डेथ हो गया, तो ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे भूल जाना, नहीं, बट मुझे एटलीस्ट वो पेन के स्टेट से तो मुझे बाहर आना पड़ेगा ना, ऐसे स्टेट में जहाँ मैं अपनी लाइफ एटलीस्ट कंटिन्यू कर सकूँ। और फिर जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो मैं पुरानी प्यारी मेमोरीज़, जो वो पर्सन जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन प्यारी पुरानी मेमोरीज़ को मैं अपने दिल में ऐसे संजो के रख सकूँ, फिर उनको याद करूँ, या कभी उन कुछ भी कर सकते हो। उनका कोई फेवरेट परफ्यूम है वो देख लिया, उनके पसंद की कोई डिश थी वो बना के प्यार से खा ली, या वो उनके कुछ वीडियोज़ है तो वो देख सके, ऐसा मतलब इट्स डूएबल। दिस इज़ अ वेरी रैंडम वीडियो, बट we are all humans, something or the other. All of them has, people are going through something or the other, but time truly heals everything. And if you take the control of your own self, okay, then things can become better, faster maybe, or in a shorter period of time. और बहुत सारा ऐसे भी, लाइक जो भी अगर आपको पेन है, कोई चीज़, मान लो ब्रेकअप हुआ है, कुछ भी हुआ है, बहुत सारा दर्द है, लिख के निकालो, ठीक है। या जैसे कुछ भी फाइनेंशियल लॉस, कोई भी चीज़, आपका मन अगर बहुत बोल रहा है ना, आपके मन में वो कंटिन्यूसली ज़्यादा हो रहा है ना, आप लिख के निकाल दो सब चीज़, लिखो, और बिल्कुल जज मत करो, कितना भी कुछ भी थॉट आने दो, बुरा से बुरा, अच्छे से अच्छा, बुरा से बुरा, लिखो, लिख के निकाल दो, फाड़ के फेंक दो, लिख के निकाल दो, फाड़ के फेंक दो, खुद को जज मत करो। हाँ, वो देखो, उसको समझो, क्योंकि समझोगे तो और बेटर होते जाओगे, आई गेस। Why am I acting like a psychologist? This is so silly. Sometimes I find all of this very silly, because I don't know what's with me. Like, अभी आज मेरा कैलिस्थेनिक्स का क्लास था, तो क्या हुआ पता है, हाँ वो टॉपिक हो गया गाइस, मैं टॉपिक्स जंप नहीं करना चाहती, तो टॉपिक्स नहीं जंप कर रही हूँ। दैट वाज जस्ट दैट आई प्रे everybody on this planet, whoever is going through something, I hope they find healing, I hope they find peace, calm, love, healing, everything. Just life is beautiful, future is bright. So just that it can sometimes give you lemons, but you have to make the nimbu pani out of it. You have to, even if it takes you days, you can go really slow about it, if you can, that is, but you have to go really slow about it. But you cannot give up, you cannot say like nahi. Even if you feel like I just give up, fine, sit with yourself for 2 minutes, feel that give up feeling, felt it, done. Then just be like, okay, let's have water, cannot give up on water, okay, let's have food, cannot give up on food. And then you'll just go about with your day, okay? So that, and yeah, तो आज कैलिस्थेनिक्स का क्लास था मेरा, उसमें हम लोग को एक नया चीज़ सिखाया, जैसे वो 3 ऐसे पैरेलल बार्स होते हैं ना, हाई बार्स, लो हाई बार्स, 5 feet आई थिंक, तो उस पे लाइक कैसे करना था कि ये 3 है,
तो यहाँ से जाके ऐसे पहले रेस्ट करना है शोल्डर को, फिर शोल्डर ऐसे करके दर्द कर रहा है। हाँ, पीछे से ऐसे वो बीच का जो पोल है उसको बीच का जो पोल है उसको पकड़ना है, ठीक है। तो लाइक मेरा शोल्डर यहाँ पे है, मेरे हाथ यहाँ पे ये पोल को पकड़ रहे हैं, शोल्डर इन पोल को पकड़ रहा है। फिर सर नीचे करके दोनों पैर को ऐसे ऊपर करके लेके जाना है। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा हो गया है, ठीक है, ये बताना था बस। नहीं तो फिर क्या होता है, मैंने एक्साइटमेंट पे मतलब एक्साइटमेंट हो गया मेरे को कि मेरे से तो सेकेंड अटेम्प्ट में हो गया। वैसे थोड़ा सा मुझे और फ्लेक्स करने का मन हो रहा है, तो मेरा थर्ड ही वीक है और स्किल्स का दिन जो ऐसे सब कारस्तानी करनी होती है तो उसका दिन एक ही बार आता है वीक में। तो ये मेरा स्किल्स का थर्ड डे ही था और ये जो चीज़ मैंने की आज, ये मैंने मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में कर ली। मतलब ऑलमोस्ट एक पैर ऊपर चला गया था, एक पैर को हल्का सा सपोर्ट दिया था ट्रेनर ने, फिर भी सेकेंड अटेम्प्ट बस। हाँ, इतना ज़्यादा नहीं फ्लेक्स करना चाहिए बट थोड़ा सा 2 मिनट, हाँ 2 मिनट, हाँ। तो ऐसे हो गया। फिर ये तो चलो थोड़ा सा मैंने कर लिया, उसके बाद मैं आ गई इधर। मेरे को 3 हफ्ता हुआ है ज्वाइन किए हुए कैलिस्थेनिक्स, ठीक है। फिर मेरे से जो पुराने हैं वो कर रहे थे, मतलब मेरे भाई की उम्र का होगा, 4-5 साल छोटा ऐसे, जो हमारे क्लासमेट है, तो वो कर रहा है। तो मैं बोल रही हूँ हाँ हाँ ऐसे करो आप, है ना, ऐसे जाके ऐसे ना सो जाओ, ऐसे ना जाके सो जाओ। अरे सब लोग हंसने लगे कि अरे आप क्या डॉक्टर हो क्या, उसको बोल रहे हो सो जाओ सो जाओ। हाँ, तो मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि क्या मुझे टीचर बनना चाहिए था कोई एक सब्जेक्ट का। मैं इतना एक्साइटेड हो जाती हूँ, मतलब कोई चीज़ जो मुझे समझ आ गई है ना, तो मुझे ऐसे फील होता है कि यार ये मैं सबको बताऊँ। मजाक नहीं कर रही हूँ यार, मतलब मैं सच में जब मैं नया नया अपना भारत का जो ओरिजिनल हिस्ट्री जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में नहीं था वो मैं ओरिजिनल वाला पढ़ने लगी, तो मेरे को ऐसे हो गया कि ये क्या है। ये मेरे को माइक लेके चीख चीख के दुनिया को बताना है भाई, अर्जेंट में, अर्जेंट बेसिस। ये मेरा इतना अजीब क्यों हो रहा है, कभी मराठी नहीं, कभी मुंबई हिंदी कभी कभी चले जाती है और एकदम दिल्ली वाला हिंदी आ जा रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं मेरे से कि एकदम यार मुझे ये बताना है सबको, मुझे ये सबको जानना ज़रूरी है। ये एकदम ऐसे हो जाता है, पता नहीं क्या होता है। आप लोग के साथ भी होता है क्या? फिर पता नहीं, ठीक है। एनीवेज इनफ 18 मिनट्स का व्लॉग है क्या, क्या वीडियो है, 18 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। तो अभी इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोक देंगे। गाइज आप लोग प्लीज़ मुझे जज मत करो कि यार इतने रैंडम से टॉपिक्स होते हैं। अभी मेरा ना यूट्यूब पे नया है ना, तो अभी ना सेट हो रहा है डायरेक्शन कि किस एक नीश मुझे ना आराम से हम पकड़ेंगे, ठीक है। कोई एक नीश पे अभी थोड़ा मिक्स रहेगा, ठीक है। मतलब बाल लंबे हो गए हैं मेरे, अब पूछना मत कि कौन सा शैम्पू, कौन सा हेयर ऑयल, ये वो, ठीक है। बट हाँ, चलो ओके, बाय गाइस, एंजॉय, हैव अ ग्रेट 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 नाइट अहेड, सी यू।